बहुत अजमत वाली खातून थी हजरत राबिया बसरिया, बड़ी आला। ख्वाजा हसन बसरी उनकी तारीफ करते थे। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, मैं एक दिन तकरीर कर रहा था तो पीछे पर्दे के पीछे औरतें भी सुन रही थी। मैंने तकरीर में कहा कि रब करीम के दरवाजे पे दस्तक देते रहा करो, दस्तक देते रहोगे तो एक न एक दिन दरवाजा खुल जाएगा। तो कहते हैं तकरीर अभी मैं कर ही रहा था कि पीछे से खातून बोल पड़ी, तब बसरी इजाजत हो तो कोई बात करूं? तो मैंने कहा पाक बीबी कर लो। कहने लगी क्या तरस दे रहे हो, ये अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दो, कभी न कभी खुल ही जाएगा। कहा हाँ। कहने लगी मुझे ताज्जुब हुआ तेरी बात सुन के। आपको क्यों ताज्जुब हुआ? कहने लगी वो खातून मार्फत इलाही की उस मकाम पे थी। कहने लगी हसन बसरी पहले ये बता, रब करीम का दरवाजा कभी बंद भी हुआ है? खुलवाएंगे तो उसको ना जो पहले से बंद होगा, और जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ पिछली राती रहमत राबती करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। फरमाया कभी बंद भी हुआ है? हजरत बीबी राबिया बसरिया सारी रात इबादत करती, सारी रात रब रब करती और फरमाया करती थी मेरा रब। लोगों ने कहा अम्मा तू किस मकाम पे पहुंची है? तो फरमाने लगी मैं इस मकाम पे पहुंची हूँ कि कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आ गई है, कबूलियत मेरी दुआओं के करीब आ गई है। अभी मैं पूरी दुआ नहीं मानती, खुदा की रहमतें पहले बरसना शुरू हो जाती है। आप गई हुई थी हज कर दी, हज से वापस तशरीफ लाई, तो जिस दिन आप वापस पहुंची ना बसरा में, आपका ऊंट फौत हो गया। कुछ लोगों को ना बड़ा प्यार होता है। मेरी दादी अम्मा ने ना एक बछड़ा पाला हुआ था, तो दादी जान के हाथ में पेड़ा होता था, दादी आवाज देती मिठू आ जा, बछड़ा दौड़ के आता पेड़ा खाने। प्यार होता है ना। हमारे यहाँ देहातों में तो जानवर घर के फर्द बन जाते थे। भैंस का दर्जा इसी तरह होता था जिस तरह घर के एक फर्द का है। अगर कभी भैंस किसी की मर जाती तो सारा घर रोने लग जाता। वो जो जानवर घर में हजरत राबिया बसरिया ने ऊंट पाला हुआ था, बड़ा प्यार करती थी, बड़ी मौत। जिस दिन आई ना वापस हज करके, उसी दिन किसी ने बताया अम्मा तेरा ऊंट फौत हो गया। तो घोड़ा दौड़ा के घर आई, आज ही फौत हुआ है? कहा। तो ऊंट के सराहने खड़े होके दुआ मांगने लगी। कहने लगी मौला जब मैं हज करने गई थी तो अपना माल असबाब तेरे हवाले करके गई, तेरे सुपुर्द करके गई थी। और मौला जो तेरे सुपुर्द करे तू तो उसमें रहमत करता है, तू तो फजल करता है। अभी दुआ मांगी रही थी, हर मुश्किल दी कुंजी यारो, हक मर्दा दे आई। अभी दुआ मांगी रही थी, एक आदमी चिल्लाया, कहने लगा अम्मा जी लोगों को गलत फहमी हो गई है, ऊंट मरा तो नहीं, वो तो जिंदा है, वो तो पैर ही ला रहा है। ऐसे ही गलत फहमी हो गई, सोया होगा, बेहोश हुआ होगा, जिंदा है। जनाब राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा सजदे में गिर गई, फरमाने लगी ऊंट जिंदा था या मुर्दा था, एक बात सच्ची है कि मेरा रब बड़ा करम फरमाने वाला है, मेरा अल्लाह बड़ा गफ्फार है, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा ही रहमत करने वाला। हमारा जब मिजाज बन जाता है मायूसी का, फिर मामला जरा हमारे लिए गंभीर हो जाता है। अगर हम ये ज़हन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी जरूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह जरूर ही आसानियाँ अता पर। और जो मुश्किलात जिंदगी में आती है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हजरत अली फरमाते हैं जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो जरूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है जो काम करने वाला, कोई और है। तो अजीज भाई याद रखिए, हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आप को दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रख, मुश्किलात के पहलू में आसानियां होती हैं, और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ عقل مند لوگ عقل والے ہوتے ہیں، سیانے بندے وہ بات کرتے تو سیانی کر جاتے۔ اب قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں تو مختلف لوگ مختلف آیات کو پڑھتے ہیں۔ کسی نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا حضرت قرآن پاک کی سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے قرآن مجید میں ہر لفظ ہی اعلیٰ ہے، ہر حرف ہی، ہر لفظ ہی، کیا بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر بات اعلیٰ۔ لیکن حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سی آیت اعلیٰ ہے، تو ذرا غور کرنا، شیر کی بات تو شیروں جیسی۔ مولا علی فرمانے لگے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو حضرت علی کہنے لگے یہ سب سے اعلیٰ آیت ہے میری نظر میں۔ لوگ کہنے لگے حضور ہم تو سمجھے تھے کہ شفاعت والی آیت کو آپ اعلیٰ کہیں گے، یا جو اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اس کو آپ اعلیٰ کہیں گے، تو آپ اس آیت کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی کے سبب سے آتی ہے، اس کو آپ اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بھائیو ذرا غور کر کے اس آیت کو پڑھو، اللہ فرماتے ہیں تم جو غلط حرکت کرتے ہو اس کی سزا دنیا میں تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیتا ہوں اور بہت ساری ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا رب کہہ رہے ہیں میں تمہیں دنیا میں مشکل میں ڈال کے معاف کرتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرا رب ایک جرم کی سزا 2 دفعہ نہیں دے گا، جسے دنیا میں سزا دے گا پھر قیامت میں بے حسابی معافی عطا فرمائے گا، پھر قیامت کے دن اللہ اسے دوبارہ سزا، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف ہے، یہ غور سے بات چلی، یہ اس کے قانون رحمت کے خلاف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 دفعہ سزا دیتا۔ تو اگر اس نے دنیا میں سزا دے لی تو اس کا مطلب ہے قیامت میں دوبارہ سزا، تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی۔ 2 بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ۔ تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے، جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت احمد ہی فرمانے لگے نہیں مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی، صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے۔ تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے، اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے۔ تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے اپنے نیک بندوں کو ڈال۔ نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا، ان کو تکلیف نہیں آتی، تکلیف کس سے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی۔ حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی، جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ میں تندرستی تھی، کتنے سال بولے؟ 60 سال، ذرا غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے،
फिर बीमार हो गए, 18 साल हो गए बीमार हो गई। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लें, आपको अल्लाह सेहत दे दे। हमें अगर कोई बंदा पूछ लेना कि भाई कभी कोई खास बात तो सुनाओ, तो हम जो सारी जिंदगी सुख के साथ सोए होते हैं वो बात नहीं सुनाते। वो जो एक रात दर्द से नींद नहीं आती उस रात का किस्सा सुनाते। कहते हैं वो मेरे उल्टे दांत में दर्द था तो मैं सारी रात सो नहीं सका। ओ भाई जो सारी जिंदगी सोया है उसका तो जिक्र नहीं कर रहा, और एक रात जो तुझे नींद नहीं आ रही। किसी से पूछा जाए, डॉक्टर कहते हैं 360 हड्डियां होती हैं वजूद में। किसी से पूछा जाए ना तेरा क्या हाल है, तो 359 हड्डियों का जिक्र नहीं करता। जिस घुटने में दर्द है उसका जिक्र करता है। कहते हैं ये घुटने में बड़ी दर्द है। ओ भाई बाकी 359 ठीक है ना, उनकी भी तो को बात सुना दो। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के पड़ोस में एक नौजवान रहता था, आपके पड़ोस में। तो वो जब जो मोहल्ले में बच्चे रहते हैं ना गांव में, उनका पता होता है, पड़ोसी था। तो 34-35 साल नौजवान की उम्र हो गई, कभी बीमार नहीं हुआ। एक दिन उसकी तबीयत अलील हुई, सर में दर्द हुआ, तो उसने पट्टी बांध ली सुर्ख रंग की। बाहर निकल के आया, हजरत राबिया बसरी आले रहमा ने देखा तो फरमाने लगे बेटे खैर है? लगा जी अम्मा जी सर में बड़ी दर्द है। आप फरमाने लगे कितनी उम्र हो गई? कहने लगा 34-35 साल। फरमाने लगे पहले तो कभी दर्द नहीं ना हुई? कहनी अम्मा जी आज ही हुई है। तो आप फरमाने लगे 34 साल अल्लाह ने सेहत दी है, तूने शुक्र की एक पट्टी भी नहीं बांधी, और आज दर्द हुई है तो शिकवे की पट्टी तूने फौरन ही बांध ली है। कुछ शुक्र की पट्टी भी बांध ली था। हजरत अय्यूब 18 साल बीमार रहे। ज़ौजा कहने लगी दुआ कर लो, तो आप फरमाने लगे बीबी से कि सेहत कितनी देर रही? उसने कहा 60 साल। तो आप फरमाने लगे जरा बीमारी को भी 60 साल गुजर लेने दो, फिर दुआ भी कर ले। ये दुआ की, अल्लाह ये लफ्ज कहे, अल्लाह ने सेहत दे दी, तंदुरुस्ती आ गई। एक दिन घर में बैठे बैठे ज़ौजा कहने लगी कि अय्यूब ये बताओ दुख अच्छे के सुख? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं, पर दुख बड़े अच्छे। मुझसे पूछो तो दुख बड़े अच्छे थे। का किस तरह? हज़रत अय्यूब फरमाने लगे जब मैं बीमार था तो 24 घंटे में एक दफा मेरा रब मेरा हाल पूछा करता। एक दफा मेरा अल्लाह पूछता था अय्यूब तेरा हाल क्या है? फरमाते हैं 12 घंटे तो लज्जत ही रहती थी कि मेरे रब ने मेरा हाल पूछ लिया, और अगले 12 घंटे में इंतजार करता था मालिक हाल दोबारा कब पूछेगा। फरमाने लगे अब सेहत तो हो गई है, पर अब मेरा रब मेरा हाल तो नहीं ना पूछता। भाई मुश्किलात जो होती हैं वो तो तुझे सजा देती, संवार देती। तुझे याद आता है कोई अपना, जब तुझे दर्द होती है ना, तकलीफ होती है, फिर तेरा दिल करता है कोई कंधा मिले जहां मैं सर रख के रहूं। फिर इसीलिए तो किसी दरवेश से किसी ने पूछा था अपना कौन होता है, तो कहा जो तुझे दुख के वक्त याद आए वो तेरा अपना, जो तुझे ऐन आजमाइश के वक्त याद आए और तुझे उसका नंबर फौरन तेरे मोबाइल पे चलने लगे, वो तेरा अपना सजन है जिसको तू दुख के वक्त याद कर। तो भाई मुश्किलात के बाद जो अल्लाह आसानी देता है, हजरत इब्राहिम को आग में भी फेंका गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुजरे तो मेरा रब फरमाता है वैसी बतला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कहा जब इब्राहिम पूरे उतरे तो फिर हमने उन्हें इमाम बना दिया। या अल्लाह किस तरह की इमामत दी? फरमाया मैंने इतनी आला शान अता की है कि अपने लाडले रसूल को जनाब इब्राहिम की नस्ल में पैदा फरमा दिया है। मैंने मुस्तफा को उनकी नस्ल में पैदा कर दिया, क़यामत तक के लिए उनका वकार बढ़ा दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। उनकी अजमत बढ़ा दी, इसलिए कि जब वो आजमाइश से गुजर करके आए फिर जो आसानी दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की बहुत सारी चीजों को रखा, कहा मैं मिल्लत इब्राहिमी पे हूँ। जब कोई मुश्किलात को अबूर करके आता है, जब कोई तकलीफें सह करके आता है, उसके लिए जो अजर होता है, उसके लिए जो फिर अल्लाह कितनी जरा बड़ी तवज्जो कीजिएगा। लोग समझते हैं फलां आदमी मुश्किल में है तो शायद मुश्किल में ही रहेगा, फलां आजमाइश में है तो शायद आज मेरा अल्लाह फरमाता है एक मुश्किल देके मैं 2 आसानियां भी दूंगा। तुम मुश्किल देख रहे हो,
मुश्किल ना देखो, वो जो इसको बाद में आसानी आने वाली है, और डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को बहनियों ने कुएं में डाल दिया, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। इतनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दी। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दी। यारी तेरी सोना पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो नाल अग्गां दे ला। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाए। ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए, और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर के किसी गंदम के दाने से कि तू कहां से होके आया है, कहां से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूं, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान की वजूद का हिस्सा बनाऊं। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देती। ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खेमा होती। हमारे जवान परेशान हो जाते। औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करे, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती है। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाई दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादे नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को जानते हैं आप लोग? ये जो जानते हैं वो बोले, जानते हैं जी? लो जी, काफी सारे जानते हैं, थोड़े जी रह गए में। जानते हैं ना ख्वाजा साहब को? उनके किसी बेटे को जानते हो? नहीं नहीं जानते आप उनके बेटे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे को नहीं जानते, लेकिन वैसे आप हिंदुस्तान में किसी आदमी को छेड़ के देखे, वो कहेगा मैं ख्वाजा साहब का रवानी बेटा, मैं औलाद हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद को कम लोग जानते। लेकिन आप वैसे किसी को पूछ के देखें 11वीं वाला पीर कौन होता है, हर आदमी हाथ उठा के बताएगा खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का।